दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ माई लाइफ। हम लोग 100 फ्री फ्रेंचाइजेज अनाउंस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है माज रशीद और मैं CEO एंड फाउंडर ऑफ डॉलर स्टोर पाकिस्तान हूँ। आज़ाद भाई के इंटरव्यू के बाद आई गॉट ह्यूज रिस्पांस। आप लोगों के इतने मैसेजेस, इतनी ईमेल्स, इतनी कॉल्स, एवरीथिंग एक मोटिवेशन थी, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप लोगों का प्यार देखकर इट वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड टू कम बैक एंड आई हैड टू रिप्लाई टू योर इंक्वायरीज। फ्रेंचाइज कैसे की जाए मेरी लाइफ में, मेरे ख्याल में डॉलर स्टोर की जो एक नाम है छोटा सा, इससे इम्पोर्टेंट बहुत कम चीज़ें ही होंगी, बिकॉज इट्स पैशन टू मी। पैशन की कीमत मेरे से तय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं आई हैव बीन वेरी ओपन हार्टेड टू यू। मैं इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपना दिल निकाल के आप लोगों के सामने रख दूँ और अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल टॉक फॉर मी, सो आई विल टेक सम टाइम ऑफ यू, उसको आप माइंड ना कीजिएगा। बट मैंने कहा इस जो पैशन है डॉलर स्टोर, इसकी मैं क्या कीमत लोगों से कहूँ कि यार ये फ्रेंचाइज इतने की है, भाई इतने पैसे दे दो, भाई इतने पैसे दे दो। कोई अमाउंट ऐसा नहीं आ रहा था जिस पे मुझे लगता था कि मैं इसको सेल कर सकता हूँ, राइट। तो इसको बेसिकली आप इस तरह कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें लाइफ में प्राइसलेस होती हैं। मेरे लिए डॉलर स्टोर इज़ प्राइसलेस। मेरी ज़िंदगी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ माई लाइफ। हम लोग 100 फ्री फ्रेंचाइजेज अनाउंस कर रहे हैं। जब मैं फ्री फ्रेंचाइज कहता हूँ तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम लोग कोई फ्रेंचाइज फीस आप लोगों से चार्ज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग आप लोगों से कैश में फ्रेंचाइज की कोई सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे, राइट। सो ये दो चीज़ें एब्सोल्युटली क्लियर हो गई कि हम लोग एब्सोल्युटली फ्री फ्रेंचाइजिंग का 100 फ्री फ्रेंचाइजिंग का मॉडल अनाउंस कर रहे हैं इस वक्त इस वीडियो के ज़रिए। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जज्बात का लेवल वाकई बनता है। और 7 साल जो हमने काम किया, 7 ईयर्स को हो चुके हैं डॉलर स्टोर को, जिसमें दिन रात की मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी। ये क्यों बंदा करता है? ये बंदा इसलिए करता है कि उसके बाद उस नाम को इनकैश करे, उससे पैसे कमाए, राइट। गुडविल सेल करे, फ्रेंचाइज सेल करे, उसके पैसे ले, राइट। लेकिन जब आज़ाद भाई का इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फ्रेंचाइजिंग की एक अंबार लग गया डिमांड का, तो उसके बाद मैं उसकी कीमत नहीं डिसाइड कर सका। बड़े ब्रांड्स फ्रेंचाइज उनको करते हैं जिनको उनकी असल में ज़रूरत नहीं होती, उनके पास पहले ही इतना पैसा होता है। मगर 1 करोड़ रुपए की, 50 लाख रुपए की फ्रेंचाइज सेल कर दूं, तो उस बंदे के पास जिसके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया है, वो इस जंग में, ये जो महंगाई की जंग है, इसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं, उसके पास तो पहले से 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, राइट। तो मिशन हर्ट हो जाता है, मिशन ऑफ डिस्काउंटिंग हर्ट हो जाता है। यहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। लाइक काम करने वाले के पास, जिसके पास रियल एनर्जी है, उसके पास अगर फंड्स होंगे तो वो फंड्स, मतलब वो उसको तो जरूरत ही नहीं है ना अगर फंड्स अवेलेबल है। सो डजंट मेक सेंस विद डॉलर स्टोर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरों के साथ इसका इम्पैक्ट नहीं जाता कि अगर मैं इस नाम का या इस बिजनेस मॉडल की कीमत लगा दूं। फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जो पहले 100 लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो इनफैक्ट ज़्यादा करेंगे, जिनका अप्रूव हो जाएगा प्रोजेक्ट, उनके लिए इट विल बी फ्री इंशाल्लाह प्रोग्राम। और उसमें हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये पूल जब बड़ा होगा, जब इसमें 100 लोगों की एडिशन होगी, तो आप देखें कि रिस्क की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बड़ी हो जाएगी। इस बात को भी आपने सुना होगा कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं, कोई पता नहीं किसके रिस्क की बदौलत किसका रिस्क बढ़ रहा होता है। ये एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि ये मेरा सारी ज़िंदगी इसी के अंदर गुजारना। लाइफ इज़ वाइंडिंग अप। इस दफ़ा मैं सच्ची एज बताऊंगा, पिछली दफ़ा आप लोगों ने बहुत बेइज्जती की, 32 एज बता दें, पिछली दफ़ा 38 एज मेरी एज है, दाढ़ी में जोड़ाई करके आया हूँ आप लोगों के लिए। फिलॉसफी ऑफ डॉलर स्टोर क्या है? फिलॉसफी ऑफ डॉलर स्टोर ये है कि 10 चीज़ें
आप बेचते हैं या आप एक चीज़ बेचते हैं, ठीक है, मुनाफे का डिफरेंस क्या है? मैं ये कहता हूं कि अगर आपने 20 रुपये कमाने हैं, आप एक चीज़ पर 20 रुपये का मुनाफा रख के बेच दें, या आप 10 चीज़ें बेच दें, हर चीज़ पे 2 रुपये का मुनाफा रखें। कमा आप इवेंचुअली 20 रुपये ही रहे हैं, आपने सिर्फ उसकी फिलॉसफी चेंज कर दी है, उसकी अप्रोच चेंज कर दी है। सो बेसिकली आप ये समझ लें कि एक चीज़ पर 20 रुपये का मुनाफा डॉलर स्टोर में आप नहीं कमा सकेंगे, ठीक है। मैं आऊँगा आपको रोकने के लिए, लेकिन आप खुद ही इंशाल्लाह नहीं करेंगे जब आप जाहिर है जब आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इफ़ यू आर अप फॉर दिस फाइट, इफ़ यू थिंक कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, ये कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली मैं किसी ब्रांड का इस वक्त नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जहाँ पर बस 10 सूट अलमारी में टांगे और आराम से काउंटर पे बैठ गए, एक सूट बेचा, 5,000 रुपया आया, पैकअप किया और गए। ये बोला ब्रांड नहीं है। इसमें हर रोज एवरी डे यू हैव टू पिच इन। इट्स लाइक अ कॉन्सर्ट, इट्स लाइक क्रिकेट। हर रोज एक नई इनिंग्स है जो आपको प्ले करनी है, जीरो से स्कोर स्टार्ट होता है। कि एक चीज़ पे आप लोगों ने बचत नहीं करनी, और वो बचत किस चीज़ पे नहीं करनी, वो आप लोगों ने रेंटल पे बचत नहीं करनी। जो आप लोकेशन ले रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों ने, ये मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, ये उसके रेंट को आपने देखना कि यार ये 80,000 रुपये वाला है, या ये 1,80,000 रुपये वाला है, या ये 2,80,000 वाला है, या 3,80,000, उसमें आपने खुल कर आना है। उसकी वजह यह है कि लोकेशन जो रेंट होता है वो अपने पैसे खुद पूरे करता है इस बिज़नेस में। ये बिज़नेस है टर्नओवर का, ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल आना ही आना होगा। सो फ्रेंचाइज के ऊपर जो आप पैसे बचा रहे हैं, आप लोग जो पैसे सिक्योरिटी की मद में, जो मतलब यानी कि आप ये समझ लेंगे 50 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी कर दी है। उसकी वजह यह है कि ये पैसे ना लेकर, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो, लेकिन यहाँ ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट है जो हमने आपके साथ पुटअप कर दिए, जो कि पैसे हमने, ये पैसे आप अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास ये पैसे हैं तो इनको बचाइएगा नहीं, इसको किस चीज़ पे स्पेंड कीजिएगा? इसको स्पेंड कीजिएगा शॉप की आउटलुक पे, शॉप के इंटीरियर पे। शॉप का इंटीरियर बहुत मैटर करता है। सस्ती चीज़ महंगी जगह पर बेची जा सकती है, किस तरीके से ज़्यादा बेच के उस महंगी जगह का खर्चा पूरा किया जा सकता है। ब्रांड इन चीज़ों से नहीं बनता। चीज़ महंगी बेचने से ब्रांड नहीं बनता, चीज़ अच्छी बेचने से ब्रांड बनता है, अच्छे डिस्प्ले से ब्रांड बनता है। सो अपनी लोकेशन, अपने जो जिसको फिट आउट कहते हैं, आई थिंक फिट आउट कहते हैं, इस पर जो आपका ज़ाहिर लोकेशन होगा, आप साइज़ ऑफ शॉप, बड़ी साइज़ ऑफ शॉप पर जाने की कोशिश करें। मिनिमम हमने जो रिक्वायरमेंट रखी है वो 1000 स्क्वायर फीट है, इससे आप छोटी आउटलेट नहीं कर सकते। इसमें हमारा ज़ाती इंटरेस्ट कोई नहीं है कि हमने 1000 की लिमिट क्यों रख दी है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे रखी है। इससे कम का अगर आप आउटलेट बनाएंगे तो आपको लॉस होने का ज़्यादा चांस है, लेकिन रिकमेंडेड जो साइज़ है वो 1500 से 2500 स्क्वायर फीट के दरमियान में है, ठीक है, दैट इज़ द रिकमेंडेड साइज़। तो पैसा अपना उस साइड पर लगाने की कोशिश आप कीजिएगा। हम लोग इसको आप कंक्लूड करते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट इसका ये है कि www.dollarstore.pk के होम पेज के ऊपर आपको एक फॉर्म और टर्म्स एंड कंडीशंस नज़र आएंगी। आप वेबसाइट पे जाइए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा पढ़िए। मेरे हमवतनों घबराना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी टर्म्स एंड कंडीशन, उनको वहाँ से पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल में टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर बताना वुड बी अ टाइम वेस्टेज। वो आप जब वहाँ से पढ़ सकते हैं तो उसमें कोई इतना वो नहीं है। आप लोगों को जब आप फॉर्म हमें, हाँ, एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस दफ़ा हम कॉल्स एंटरटेन नहीं कर रहे। हम क्या एंटरटेन करें, आप लोग वो फॉर्म फिल करेंगे, उसको सबमिट जब आप कर देंगे तो वो फॉर्म हमारी टीम के पास आ जाएगा, हमारी कॉर्पोरेट टीम के पास। हमारी कॉर्पोरेट टीम उसको एनालाइज करेगी, आपको अप्रूवल की खुद कॉल आएगी, राइट। और जैसे ही आपको अप्रूवल की कॉल आएगी, वहाँ से आगे का फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा। हम लोग 2% ऑफ ग्रॉस सेल आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं, राइट। और वो क्यों चार्ज कर रहे हैं? वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपने सिस्टम को रन करना है। हमारे वेयर हाउस के एक्सपेंसेस हैं, हमारी तकरीबन 250 माशाल्लाह 350 लोगों की टीम है, हमने उनको रन करना है, हमने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है। 2% ऑफ ग्रॉस सेल कंपनी चार्ज करेगी, क्योंकि ये ना हो कि बाद में आप नीचे कमेंट आ रहा हो कि जी इतनी लंबी तकरीर करके जब हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो वहाँ पे तो 2% ले लिया 100 में से। तो 2% हम चार्ज करेंगे, वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमने मीट करना है। और ये भी मैं आपको आइडिया दे दूँ, क्योंकि ROI बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस बिज़नेस में मतलब तकरीर तो ठीक होगी लेकिन पैसा लगाएंगे तो बनेगा क्या। मैं आपको बता दूँ कि जो टोटल आपकी ग्रॉस सेल होती है इस बिज़नेस में,
उसका 8% आपको बचेगा। यानी कि अगर आपकी आउटलेट 1 लाख रुपए की सेल कर रही है तो 2,000 रुपया उसमें से हम लेंगे 2%, 8,000 रुपया आपके पास जाएगा, जो 15,000 रुपया है वो आपके एक्सपेंसेस की तरफ जाएगा उसमें से, उस लाख में से। ये मैंने आपको पूरा ब्रेकअप बता दिया। 25% पे मैंने आपको ब्रेकअप इसका बताया है। ये हमने इसलिए क्लेम किया है क्योंकि जब आप 10% कमाना शुरू कर देंगे तो हम अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपसे 2% मांगना मेरे ख्याल में इज़ वेरी फेयर। एक ये चीज़ हम मांगेंगे और दूसरी हम ये चीज़ मांगेंगे कि आप लोगों को टैक्स फाइलर होना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स फाइलर होने की वजह यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हम लॉन्च करें जिसके अंदर ओवरऑल वेलफेयर, गवर्नमेंट की वेलफेयर इसके अंदर अटैच होनी चाहिए, राइट। सो आप टैक्स पेयर होंगे। सो मैं इस चीज़ पे बहुत बड़ा बिलीव रखता हूँ कि हमारा टैक्स मैटर करता है, और अगर आप लोग टैक्स पे करेंगे तो मेरे ख्याल में इस सारे सिस्टम के अंदर से जहाँ पर गरीब आवाम, लैंडलॉर्ड्स, वेंडर्स, कस्टमर्स, आप, हम सब फ़ायदा उठा रहे हो, वहाँ पे हम गवर्नमेंट को नहीं भूल सकते, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि हमें सपोर्टिंग रोल प्ले करना चाहिए। सो दिस इज़ द सेकंड मेजर चीज़। कुछ लोग ज़ाहिर है यकीनी तौर पे ये सोच रहे होंगे कि एक प्रोजेक्ट फिर भी करने के लिए आपको सिक्योरिटी एडवांस शॉप का देना है, आपको फिट आउट बनाना है, रैकिंग करवानी है, आपको ब्रांडिंग करनी है, आपने ये कॉस्ट तो स्टिल मौजूद है। अगर उसके लिए भी ऑब्वियसली एक अमाउंट, एक इन्वेस्टमेंट तो दरकार है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो कि या मुल्क से बाहर हैं या उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि एक फुल प्रोजेक्ट विदाउट दिस फ्रेंचाइज फीस या सिक्योरिटी के भी नहीं किया जा सकता। सो वो कैसे पार्ट बन सकते हैं इस बिज़नेस का। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हमने वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। हम एक एग्रीमेंट में जाएंगे आपस में, और एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे जिस तरह किया जाता है उसका एग्रीमेंट होगा। उसकी मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, राइट। अब आपने वो पेमेंट हमें हमारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी हैं। हमारा एग्रीमेंट आपस में हो गया है। एग्रीमेंट के मेन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? नंबर 1, हम ब्रैकेट देते हैं इन्वेस्टर को ऑफ प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन द मंथ। ज़रा वेरिएट कर रहा होता है। ईद वाला महीना डिफरेंट है, रमज़ान वाला महीना डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली बिजनेस डिफरेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग भी जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। तो ब्रैकेट जो हम एग्रीमेंट पे लिखते हैं दैट इज़ फ्रॉम 1.5% टू 2.5%। सो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो पर मंथ आप 1,500 रुपये भी आपको मिल सकता है, आपको 2,000 रुपये भी मिल सकता है, 1,800 भी मिल सकता है और 2,500 भी मिल सकता है। सच्ची बात आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप साल को कंक्लूड करते हैं, और हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये पर मंथ विड्रॉल है, ये क्वार्टरली भी नहीं है और ये एनुअली भी नहीं है। सो ये उस लिहाज से भी आप देखिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बनता है क्योंकि हम पर मंथ विड्रॉ कर देते हैं प्रॉफिट को, उसको रिटेन नहीं करते क्वार्टर में। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो आप देख लीजिए ये तकरीबन 20,000, 25,000, 15,000 इसके दरमियान के तकरीबन प्रॉफिट आपका पर मंथ का विड्रॉल बनता है। अगर आपने पैसे विड्रॉ करने हैं, क्योंकि सबसे पहले अच्छी चीज़ मैंने बता दी लेकिन एंडिंग आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि आप हमें 2 मंथ्स पहले नोटिस देंगे कि आप अपना कैपिटल, अपनी इक्विटी कंपनी से विड्रॉ करना चाहते हैं। 2 महीने का टाइम आप हमें देते हैं। 2 महीने का बाद हम आपको आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल आपको वापस कर देते हैं। अगर हमने आपको विड्रॉ करना है तो हम एनी टाइम, कंपनी हैज़ द राइट, एनी टाइम आपका प्रिंसिपल अमाउंट विद 1 मंथ पेनल्टी प्रॉफिट आपको देकर आपकी इन्वेस्टमेंट को हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली बिल्कुल सिंपल हमने इसका फॉर्मेट रखा है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट है, जिसकी बेस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप मुल्क से बाहर हैं, वी डोंट माइंड कमिंग इन डॉलर्स। अगर आप यूके में हैं तो पाउंड भी वी डोंट माइंड। सो बट दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड फ्रेंचाइज मॉडल की बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई गेस आई हैव आंसर्ड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन। सो एक लेकिन यहाँ पर बात ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए हमें इंक्वायरीज भेजी कि जी आई वांट टू वर्क और सो मेरे ख्याल में हमने फ्रेंचाइज का जो मॉडल है उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि वो जो सारे जॉब्स वाले भी थे वो सब भी अब जॉब्स को छोड़ दें और अपने बिजनेस की साइड पर और इस साइड पर फोकस करें। मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट वी कुड डू टू एंटरटेन ऑल योर इंक्वायरीज। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग नहीं किया होगा। वोट को हम लोगों ने बहुत इज़्ज़त दे ली है, अब नोट को इज़्ज़त देते हैं। थैंक यू वेरी मच।